मुझे ये लगा कि इसका मतलब मेरे खिलाफ कोई साजिश है। और ये भी मैं बताऊँ बहुत ईमानदारी से कि मैं मानता हूँ। जय हिंद साथियों, इस वक्त हम मुबारकपुर में मौजूद है और हमारे साथ में मुबारकपुर के 2 मर्तबा के विधायक गुड्डू जमाली साहब हैं और हम इनसे बात करेंगे। गुड्डू जमाली साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू। गुड्डू जमाली साहब, जैसे आप इससे पहले 2 मर्तबा विधायक थे, जैसे अभी आपकी मैंने एक तकरीर सुनी कि आपने कहा ए टीम और बी टीम, बराबर, और ए टीम समाजवादी को कहा, तो आप जैसे बसपा छोड़ के आप भी समाजवादी की तरफ गए थे? सही है, बिल्कुल सही है। सच बोलने में कभी शर्माना नहीं चाहिए। मैं बीएसपी में था और बहुत इज्जत से था, 2 बार जीता भी, उनके विधानमंडल में उनके दल का नेता भी था। और उसके बाद जब मैंने कुछ बातों को लेकर इस्तीफा दिया तो मैं अपने घर पे बैठा था, मुझे कुछ लोगों ने कहा, मैं गया और चूंकि हमारे बहुत सारे लोग ने मुझसे कहा कि नहीं, अच्छा ये लोग हमको पहले से भी अप्रोच करते थे, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम हुआ था, ये हमें सालों से अप्रोच करते थे। लेकिन मैं चूंकि जहाँ था वहाँ मेरा स्वभाव है कि मैं ईमानदारी से जहाँ रहता हूँ वहाँ रहता हूँ, और इसमें कोई 2 राय नहीं कि मैं बिल्कुल गया। और मेरी किस्मत में ये जिल्लत लिखी थी, मैं उसको बिल्कुल ईमानदारी से इसको मानता हूँ कि मैं गया और उन लोगों ने मुझे बहुत उस वक्त इज्जत दी, बड़ा सराखों पे बिठाया और ये कहा कि भाई वो 25 साल की हारी हुई सीट है, हम लोग वहां से तो हार ही रहे हैं। आपको टिकट देने के लिए भी अखिलेश यादव ने शायद कहा? 100%। मैं, आप पत्रकार हैं, आपको अलग से बता दूंगा, मैं अकेला नहीं था, एक साहब गवाह हैं उसके, उनके सामने बात हुई थी, आप पूछ लीजिएगा अपने देव। लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। देखिए, मैं बेचारगी की राजनीति नहीं करता, मैं ना बेचारा हूँ। वो एक तकलीफ भी क्या, मुझे जिल्लत महसूस हुई और ये महसूस हुआ कि दुनिया भी कैसी है कि आप लोग रोज चाहते थे, अब हम आ गए हैं, हमको। अच्छा, मुझे ये लगा, जो मुझे मेन तकलीफ हुई वो बताऊं, टिकट का मिलना उतनी बड़ी तो कोई बात नहीं है। मैं तो छोड़ के आया था, मैं तो सिटिंग एमएलए था। अरे भाई, एक दल का नेता था, जिंदगी गुजर जाती वहां तक पहुंचने में, मैं वहां था ना, बराबर। लेकिन वसूलों और जो मुझे लगा कि भाई देखिए, मैं इससे रुपया पैसा नहीं कमाता या मैं इससे अपने बच्चे नहीं पालता। मुझे लगा कि जो मेरे और मेरे नेता के बीच का जो बॉन्डिंग थी, जो एक भरोसे का रिश्ता था, उसमें क्रैक आ गया, उसमें दरार पड़ गई है। और मैं हार्टेड भी था कुछ बातों को लेकर, मैं सेंटिमेंटल आदमी, तो मैंने छोड़ दिया। और मुझे इस बात की तकलीफ रही कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे। 80 दिन हो गए ना, 25 नवंबर के आसपास की घटना थी। मैंने 12 कहा इस बात, जो लोग मुझे ले गए थे, भाई देखिए, उनसे तो पहली बार बात हुई थी उनके घर पे, तो जिन लोगों ने मुझे जो ले गए थे, मैंने उनसे कहा, मुंह खोल के कहा, मैंने कहा मुझे लगता है शायद कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो बता दो, मैं आई विल फाइंड आउट द वे, मैं अपना रास्ता देख लूंगा। लेकिन मुझे मुंह को ये कह के बंद करा दिया कि यार, इतने हाई लेवल पे बात होने के बाद आप ऐसी बात करो, हम लोग भी बेइज्जत हो जाएंगे। तो मैं चुप हो गया था। और यकीनन मुझे भी ये लगता था कि नहीं, सही है, इतने बड़े लेवल पे बात होने के बाद कोई डाउट नहीं। लेकिन मेरे मन में चिंता आती थी, कभी कभी लोग कहते थे मुझसे कि ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, तो मैं वो कहता था। फिर लास्टली मैंने एक बार कहा कि भाई मैं सोचता हूँ कि देर हो रही, मैं चला। फिर मुझे बुलाया गया और मैं गया, फिर बात हुई। तो मुझे ये लगा उसमें, देखिए, जो मेरी तकलीफ का जो रीजन है वो ये है कि शायद मुझे जानबूझ के उलझाया गया, जानबूझ के टाइम गेन करने के लिए उलझाया गया। 80 दिन पहले अगर मुझे होता तो मैं शायद निर्दल भी लड़ लेता, ऐसा नहीं, अपना एक रास्ता इख्तियार 100%। तो यानी ये माना जाए कि समाजवादी सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल कर रही है? 100%। मैं अकेला, मैं आपको एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया। अक्सर मैंने देखा कि लोग ये कहते हैं कि फलां को हराना है, लेकिन कोई अपने जीतने की बात नहीं करता। लेकिन आपने जो अल्फाज कहा कि हमको किसी को हराना नहीं, हमको जीतना है, तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी आपकी। ऐसा है बड़े भाई, मैं आपको ये बताऊं कि मुझे अल्लाह का शुक्र है, मुझे अपने ऊपर भरोसा है, अपने अमाल पे भरोसा है। मैं कोई हार्डकोर पॉलिटिशियन नहीं हूँ जो किसी गेन के लिए पॉलिटिक्स करता है। नहीं, आपने तो कोरोना काल में भी बाकायदा लोगों की बहुत मदद की, कुछ 12-13 लाख रुपए के ऑक्सीजन भी बांटे आप। भाई, उसको कहने की जरूरत नहीं है। और मैं जब नेता नहीं था उससे पहले से भी करता था। और जब कोरोना आया, मैं दोहराना नहीं चाहता, तो मैं तो यहाँ का एमएलए हूँ, मैंने पूरे जिला ही नहीं, मैंने जिले के बाहर भी और प्रदेश के बाहर भी लोगों की मदद किया। जब हमारे लोग केरला में फंसे थे, यही एक 40 परिवार चौहान समाज के फंसे थे राजस्थान में,
80 परिवार एससी समाज के फंसे थे बॉम्बे में, मैंने वहां तक अपने रिसोर्सेज से उन लोगों को मदद दी, तो मैं उसका बदला भी नहीं चाहता। ये भी मैं बता दूं नहीं, कि उस मुझे चीज को हम लोगों ने क्या कवरेज किया था। नहीं, शुक्रिया, आप लोगों ने कहा, आपने इज्जत दी, आपका एहसानमंद हूँ, लेकिन उसके बदले में कुछ नहीं चाहता। अच्छा, हाँ। एक सवाल बड़ा चुभ रहा है मेरे दिल में कि जैसे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का नाम दिया गया और मुबारकपुर एक ऐसी सीट है जो इस वक्त पूरे आजमगढ़ में चर्चे का विषय बनी है कि एक ही सीट से 2 कैंडिडेट एक ही परिवर्तन मोर्चा के। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि मुझे ये कहा गया कि अच्छा, आपने अब उसमें क्यों कंफ्यूजन है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे क्या कहा गया, बल्कि एक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है ज्वाइंट, जिसमें ओवैसी साहब हैं, साहब और बाबू सिंह कुशवाहा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो पीस पार्टी भी है बराबर, और उन तीनों लोगों ने बोला है। लेकिन अब समहाउ कहीं कोई कंफ्यूजन है, तब उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो क्या उस कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा? अब देखिए, वो मेरा काम तो है नहीं, वो तो पार्टी लेवल की बात है ना, वो तो लीडर्स की बात है ना, दैट इज नॉट माई जॉब। मुझे तो ये कह के बोला गया और ये भी कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए क्लियरली। एक बार जब मेरे नोटिस में ये बात आई थी तो मैंने कहा भी, तो मुझे कहा गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और अभी आप देख लीजिएगा, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। एक फिर मुझे वीडियो भी भेजा गया और ये बात सही है कि वो कॉन्फ्रेंस हुई। वो वीडियो आज भी शौकत साहब के क्या पेज के ऊपर है? नहीं, वो मेरे पास भी है। जी जी, वो मेरे पास भी है। हाँ। वो वीडियो जिसमें वो बाबू सिंह कुशवाहा और असदुद्दीन अवैध साहब ये कहते हैं गुड्डू जमाली। हाँ, तो अब उसके बाद मान लीजिए ग्राउंड पे कोई कंफ्यूजन है या कोई बना रहा है, आप एक बात समझिए, मैं कहना नहीं चाहता, गुड्डू जमाली कोई ऐसा आदमी नहीं है ना कि ये एक बड़ी हाथी है, इसको गिराने के लिए बहुत हथकंडे चाहिए, लेकिन वो गिरा नहीं पाएंगे कुछ भी कर, इंशाअल्लाह वो नहीं गिरा पाएंगे। जैसे अभी 7 तारीख को चुनाव है, तो क्षेत्र की जनता को कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से अफवाहों का बाजार गर्म होता है, मैं क्षेत्र की जनता की जो चाहते हैं कि माहौल खराब हो। नहीं, देखिए, हम लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं, जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं सबके आपस में आमना सामना पड़ जाता है तो अच्छे रिश्ते हैं, एक दूसरे को गुड विशेस भी देते हैं, ऐसा कोई तनाव। एक चीज और भी है जमाली साहब की, एक तस्वीर आपकी बड़ी चर्चा का विषय बनी है कि एक तरफ से भाजपा का नेता आता है और एक तरफ से आप जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को हाथ जोड़ के करे स्वागत कर रहे हैं। नहीं, ये खाली भाजपा का नहीं है, कोई भी नेता, मैं वही तो बता रहा हूँ। ये तकरीबन मेरे ख्याल से 2 दिन पहले की ये न्यूज है। सपा का भी नेता हो, अभी मैं उस दिन गया था, कांग्रेस की जो नेत्री हैं लड़ रही, वो भी मिली थी, उनके हस्बैंड, तो बल्कि उन्होंने हंस से कहा कि अपनी बहन को आशीर्वाद दे दीजिए, है ना, इनको दुआएं दे दीजिए। तो हमने कहा अल्लाह करे कि तुम कामयाब हो, मगर अपने हारने की दुआ तो नहीं कर सकता। अब क्या करूं, ऐसी दुआएं मांगो, ऐसे आशीर्वाद मांगो जो देने के लिए मेरे पास हो। बहरहाल चलो, अल्लाह करे कि तुम बड़े नेता हो जाओ। तो ऐसा नहीं, देखो, हम लोग के रिश्ते सबसे अच्छे रहते हैं, जो भी आमने सामने पड़ता है हम लोग कोई एक दूसरे का। और जिले में एक बात और बता दूं, आप आए हैं तो मेरे बारे में पता कर लीजिए, कोई किसी दल में भी हो, हमारा जाति किसी से कोई विरोध नहीं रहता, नीतियों के खिलाफ हम लड़ते हैं, हमको जो अच्छी बुरी चीजें लगती हैं उसके खिलाफ लड़ते हैं। आई एम ए सोशल वर्कर, आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन। और हक ना हक पे लड़ते हैं, सही गलत पे लड़ते हैं। मैं समाजवादी के खिलाफ इसलिए मैंने हल्ला बोला है और इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये तो मुझे थोड़ा साजिश करके मेरे टाइम को सब इन्होंने ले लिया, लेकिन आने वाले दिनों में देखिए जिले में से उखाड़ दूंगा, जिले में उखाड़ेंगे, पूरे प्रदेश से उखाड़ेंगे मिलकर, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ। अभी इसके बाद बहुत बड़ी फौज खड़ी करेंगे। इन्होंने हमारा इल्जाम है, देखिए आप समझिए, आप हमारे दर्द को समझिए, हमारे 20% वोट को 8% में आपने मिला लिया और हमारे वोटों को आप नाम भी नहीं लेते, हमारा नाम भी नहीं लेते। आप हिजाब का मसला नहीं, आप बताइए। अखिलेश यादव से जब NI के एंकर ने पूछा कि जो हिजाब का मसला जो कर्नाटक में हुआ तो अखिलेश यादव ने सीधे ये कह दिया कि नहीं, अब ये अच्छा चलिए, आपने अब ये बताइए कितनी बड़ी जुल्मजाती है कि आप जिसके वोटों पे अभी अगर ये हट जाइए कम्युनिटी, आप ईमानदारी से बताइए वो सरकार बन, अरे वो ख्वाब भी नहीं देख सकते, सरकार तो बड़ी दूर। आप जिसके दम पे राज करते हैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहते, आप उनके लोगों को इस तरह से खत्म कर रहे हैं। इसी जिले में हमेशा से जब से सपा बनी है 3 मुसलमान लड़ता था, 4 यादव लड़ता था, आपने हमें कम कर दिया। पूरे प्रदेश में लगभग 75-80 लोग लड़ते थे, आपने हमको आधा कर दिया। मगर वोट आपको पूरा चाहिए, आपको झोला उठाने वाले लोग चाहिए, मगर कोई भी ऐसा काबिल आदमी जिसके अंदर कोई कम्पिटेंसी है कि भाजपा आ जाएगी। अरे तो भैया हमको नहीं डर है, हम तो कह रहे हम जीत रहे हैं, आप अपना वोट लेके मेरे साथ आ जाओ। सही बात, हम बनाएंगे सरकार, हम आपको भी कोई सीट वीट दे देंगे, आप लोगों को मंत्री बना देंगे सबको। हम देखा जाए जिसकी जितनी
संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये तो अजीब जुल्म है, उल्टी गंगा बह रहा है। अब हम लोग आए उसको सही करेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।